उनसे कहना चाहूँगा इस समय मतलब बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ हो गई हैं, हमारे प्रधान सेवक जी हैं, सफ़ेद सफ़ेद मेरी भी हो गई हैं, उनकी भी हो गई हैं। तो हे माननीय प्रधानमंत्री जी, ऐसे संतुष्टि केंद्र खुलवा दीजिए। आप नए नए प्रयोग करते हैं। नेह के दौर में बन के आ गईनी हम, हाँ, नेह के दौर में बन के आ गईनी हम, आज हेराई रहल कुछ पा गईनी हम। हाँ, वाह वाह। हमरो आँखिया पियासल रहे रात दिन, पाके आप लोग का दर्शन ला क्या गईनी हम। बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं हमारा अपना YouTube चैनल सत्या एक्सप्रेस। एक बार कहना चाहें कि आप सभी को इस दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हम मौजूद हैं एक ऐसे नेक दिल इंसान व समाज सेवी जो अक्सर आप इनको देखे होंगे गरीबों की सेवा करते हुए, अक्सर गरीबों के हक के लिए लड़ते हुए इनको देखा गया होगा। दोस्तों, इनका एक YouTube चैनल भी है जिस YouTube चैनल का नाम है ब्रजभूषण मार्कंडे, और अक्सर इनको डेली बाय डेली लगभग 2 लाख से अधिक लोग देखते हैं। तो दोस्तों, मैं उस शख्सियत की बात कर रहा हूँ जिनका नाम है ब्रजभूषण दुबे। दोस्तों, ये एक ऐसे यूट्यूबर हैं जी, हम जैसे यूट्यूबर इनको आदर्श मानते हैं। तो दोस्तों, आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं और इनके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद सत्या के जो भी दर्शक हैं, सभी को विनम्र भाव से हमारा और महाकवि जनार्दन सिंह सर्वोदय और अच्छे लाल जी हैं, हमारे मित्र हैं जो सत्या के पिताजी हैं, सभी का आभार जी। हम लोग इस समय दीपावली में यह चूड़ा के साथ इसको चबाते थे। इसमें न कोई खोआ होता था, न कोई मलाई होता था। अरे वाह, क्या समय था। और इसको बनते हुए देखते थे कैसे बनाया जाता है। तो वह चीज़ें ख़त्म हो गई। यह गुड़ भी है और जनार्दन भाई साहब के साथ हैं। सत्या, बताइए कैसे हैं आप? बहुत बहुत अच्छे हैं अंकल जी। तो हम आपसे आज दर्शकों से एक बार कहना चाहें कि आप सब अंकल जी के घर आए हुए हैं, हम इनसे बात करेंगे। तो अंकल जी, आपको इस दिवाली की पहले ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। और अंकल जी, जैसे कि आपका यूट्यूब चैनल पे हम लोग डेली बाय डेली देखते हैं और आपके जो भी चीज़ आप जो भी बात करते हैं उस चीज़ को हम लोग समझते हैं, देखते हैं और सारी बातें करते हैं, उसके ऊपर चर्चा की जाती है। तो आज आए हैं। तो सबसे पहले आप अक्सर हम सुने थे कि आप अध्यापक भी रहे हैं, और अध्यापक रहने के बाद आप अध्यापक लड़कों को पढ़ाते भी थे और फिर राजनीति लाइन में आ गया और उसके बाद आज यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। तो हम उसी पर कुछ चर्चा करेंगे। तो पहले सबसे बड़ा आपका क्वेश्चन आपसे है कि आप अध्यापक रहे हैं और अध्यापक के बाद राजनीति क्षेत्र में कैसे चले आए आप? सत्या, अध्यापन का जहाँ तक सवाल है, MA BPEd हमने किया है। क्रीड़ा शिक्षक, खेल शिक्षक BPEd हमने किया था। तो यह सब था, अध्यापन कार्य हुआ। कुछ दिन बाद हम कोचिंग भी पढ़ाए। यदा कदा हम जाते थे तो एक लेक्चर पर मिल जाता था। बैंक में अधिकारी भी रहे। तो उसका नहीं, बैंकिंग नहीं था, समग्र वो था उद्यमिता विकास संस्थान में हम थे, यह भी था। तो यह सब जीवन का आनंद है। जैसे आज घड़ियाँ अच्छी लग रही है, कल तिलवा अच्छा लगेगा। ठीक है। और किसी दिन कुछ और अच्छा लगेगा, कभी दही बड़ा अच्छा लगेगा, कभी खिचड़ी खाने का मन करेगा, और कभी ऐसे कुछ न कुछ बदल बदल के खाने की इच्छा होगी। तो ऐसा ही है। बहरहाल यह सब ऊपर वाले ने ऐसा कराया। आज यूट्यूबर हूँ, मुझे खुशी है। और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू का जहाँ तक सवाल है, तो मैं जस्ट ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत का मेंबर और यह सब चीज़ें रही हैं। लेकिन इसके माध्यम से मैं यह महसूस करता हूँ कि लोगों की, गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनके काम नहीं हो रहे हैं, कहीं भ्रष्टाचार व्याप्त है, तो हम आवाज़ उठा सकते हैं, उचित माध्यम तक पहुंचा सकते हैं, उनको न्याय दिला सकते हैं। एक सशक्त माध्यम है जिसका प्रयोग हम कर रहे हैं। जैसा कि आप बता रहे थे कि मैं प्रमुख जिला पंचायत रहे हैं, जैसा यूट्यूब पे भी सुना हूँ कि आप कहते हैं कि नहीं, अब मुझे राजनीति क्षेत्र में नहीं जाना है। तो ऐसा आपने विचार क्यों बनाया? सत्या, कौन देगा टिकट? कौन देगा टिकट? कौन? कोई नहीं देगा जी, कोई नहीं देगा। हमारे वीडियो, बहुत से वीडियो, जैसे वाराणसी में कुत्ते नोच नोच करके गायों को खा रहे थे जी, यह सब मामले हैं। गंगा के मामले हैं, प्रदूषण के मामले हैं, तमाम लोक कल्याण के ऐसे विषय हैं जो शासन तक ले गया।
क्या वो लोग देंगे टिकट? कभी कभी नहीं देंगे। उनको यस मैन चाहिए। यही स्थिति है जो विपक्ष में है, वो अभी नहीं देंगे। वो जानते हैं इस बात को कि यह व्यक्ति हमारा यस मैन नहीं हो सकता। यह सही को सही, गलत को गलत कहेगा। भैया टिकट तो दें, लड़ना हमारी बात है, लेकिन हम पात्रता के धारक हैं, वो नहीं देंगे टिकट। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यह है कि ठीक है, हम अपनी बात उठा रहे हैं, ललकारेंगे उनको, कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। तो इस जीवन का मौज है, आनंद है। जी जी। और जैसे कि आप राजनीतिक क्षेत्र भी आप चूज कर लिया, राजनीतिक क्षेत्र भी आपने देखा अच्छी तरह से, और आज भी आप हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं और लड़ते भी रहते हैं जी। और रह बात यूट्यूब चैनल चलाने की, आपके माइंड में कब से और कैसे विचार आ गया कि आप यूट्यूब चैनल? सत्या, यही बात मैं समझ नहीं पाया कि कैसे हुआ। हुआ क्या, जैसे टाइप वाइप हमारी अच्छी थी, उस पुरानी मशीन पर हमने सीखा था। बाद के दिनों में कंप्यूटर आया, तो कंप्यूटर पर भी हमने टाइप कर दिया। स्पीड हमारी अच्छी हो गई, हिंदी अंग्रेजी दोनों कर लेता था। तो हिंदी काफी कठिन होता है। अंग्रेजी में तो कुछ छोटाऊ बड़ाऊ कोई मात्रा नहीं ना है, काके की सब नहीं है भैया, तो उसको तो ऐसे ही लिख लेना है। तो और हिंदी में तो तमाम है, उसका बिंदी है, पूंछ है, लटकन है, ये सब है, दुनिया भर का चंद्रबिंदी है। तो उसका मुझे आ गया था। अब क्या हुआ कि हम कंप्यूटर पर रोज अपना जो भी करते थे डालते थे। उन दिनों मोबाइल भी नहीं था बड़ा वाला, तो छोटे वाले मोबाइल से काम चलता था, उससे फोटो वीडियो नहीं हो पाता था। तो हम फोटो लेते थे कैमरे से और उसको डाल के पोस्ट लिखते थे। बाद के दिनों में एक चैनल बन गया, 4 साल लगभग हो गया। 4 साल से मैं सक्रिय हूँ, बड़ा मजा है इसका। और आपसे एक सवाल जो मेरे मन में अक्सर घुसता रहता है कि एक बार आपका कोई इंटरव्यू ले रहा था और वहाँ पे आप पूछ तो नहीं सकता, लेकिन भी कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पे आप उस YouTube चैनल के माध्यम से वेश्यालय खोलने की बात की थी आप। ये आपकी, जबकि आप जानते हैं कि सारा कानून जो है कि कहता है कि नहीं ये सब अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर आपके माइंड में ऐसा क्यों, आप ऐसा क्यों कहते हैं? हमारे अग्रज हैं जनार्दन भैया, यौन अपराध जी उत्तर प्रदेश, बिहार सहित अन्य प्रदेशों में है। एक बार हमने RTI लगाया था, पूछा था जी, तो उसमें बताया गया था जी सेक्सुअल हैरेसमेंट की घटनाओं के बारे में। जी जी। मेरा सुनिश्चित मत है जी कि जिस तरह से हमको पानी की जरूरत है, जी, पानी बिना हम नहीं रह सकते। रात को प्यास लगेगी तो पागल जैसा आदमी घूमेगा, पानी के अभाव में मर जाएगा, 3 दिन से अधिक नहीं जिंदा रह पाएगा। भोजन के अभाव में 10-20 दिन रह सकता है। उसी तरह से जैसे भोजन की जरूरत है, पानी की जरूरत है, वैसे ही सेक्सुअल नीड है, उसकी भी आवश्यकता है। यदि उसकी पूर्ति नहीं होगी तो आदमी फिर यौन अपराध करेगा। जी। अब है क्या, लड़कियों की संख्या कम हो गई। लगातार हमने यह गंदा कृत्य किया कि भ्रूण हत्या किया। पता करके कि गर्भ में पलने वाली लड़की है तो मारो इसको, मारो। एकमात्र रास्ता है काट करके जन्म मत लेने दो। लड़कियों की संख्या कम हुई, अपराध इस तरह के हुए। गांव-गांव में कुंवारे लड़के घूम रहे हैं। तो अगर इसके मूल में सरकार, तो यहाँ से मैं इस मामले में पैदल ही कहूँगा, उनको इस बात की जानकारी करनी चाहिए कि जितने यौन अपराध हुए हैं उनकी उम्र क्या है, नंबर 1। कुछ नाबालिग भी हैं उसमें, लेकिन कुछ के सामने क्या संकट था कि इस तरह के अपराध किए। रिक्शे वाले को 20 की आवश्यकता है, रिक्शा चलाएगा, 10-10 रुपये रखेगा, तो भैया GST है ना, आपको चाहिए, पैसा चाहिए सरकार को, तो उस पर भी लगा दो। जगह जगह खुलवा दो, यह रेट इसका 300 है, इसका 500, इसका 1000 है। यही ना दारू बिकवाई ना रहे हो। लॉकडाउन में तुम्हारे मंदिर बंद हो गए, मंदिर बंद हो गया, लेकिन दारू की दुकान खुलेगी, चाहे बाबा हो चाहे दादा हो, सबने यही कर्म किया। केजरी साहब ने और बढ़ा दिया दारू का दाम। उनको पता हो गया कि खेल यहाँ से है और खजाना खाली है, तो भैया दाम बढ़ा दो इसका। तो आपको पैसा चाहिए, आप टैक्स लगा दीजिए और वहाँ एक बढ़िया व्यवस्था करा दीजिए। वहाँ कंडोम वितरित हो, वहाँ उसकी HIV की जांच हो, फिर जाए लोग संतुष्टि केंद्र एक कर दीजिए, उसका नाम संतुष्टि केंद्र। मैं उनसे कहना चाहूँगा, इस समय मतलब बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ हो गई हैं, हमारे प्रधान सेवक जी हैं, सफ़ेद मेरी भी हो गई हैं, उनकी भी हो गई हैं। तो हे माननीय प्रधानमंत्री जी, ऐसे संतुष्टि केंद्र खुलवा दीजिए। आप नए नए प्रयोग करते हैं,
और आपने कहा कि विकलांग दिव्यांग हो गया, नए नए नाम आप रखते हैं, तो यह भी कर दीजिए। और देखिए आदरणीय भाभी जी खूबसूरत चाय लेकर के आ गई हैं, यह भी आनंददायक है। वाह वाह, हम भैया चीनी से परहेज करते हैं, तो यह देखिए ये शानदार शानदार। बस एक और आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा एक चीज, जैसे कि अंकल जी आप आईटीआई के बारे में, जैसे कि अभी बहुत से लोग आईटीआई के बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं यही चाहूँगा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से थोड़ा आईटीआई के बारे में बताएं ताकि लोग। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के सुसंगत प्रावधानों के तहत हमें वह सारी सूचनाएं जानने का अधिकार है जो विधानसभा लोकसभा बाद में मिलेंगे इनको दी जा सकती हैं। वो सारी सूचनाओं को आम व्यक्ति जान सकता है। नंबर 1। नंबर 2, सामान्य सा एप्लीकेशन 10 रुपए का, पोस्टल ऑर्डर 10 रुपए का, बैंक ड्राफ्ट 10 रुपए नगद, ऐसे जमा करके सूचनाएं उनसे ली जा सकती हैं। और प्रतिरक्षा के मामलों को छोड़ करके हम नहीं पूछ सकते कितने मिसाइल हैं, कितने तोप, कितने बारूद हैं, इन चीज़ों को छोड़ करके और लगभग सभी चीज़ों को इसके दायरे में रखा गया है। यही है, हालांकि गंदे लोग सूचना नहीं देते और सबके चहेते लोग आयुक्त हो गए हैं, जिसकी भी गवर्नमेंट हो, सब ने, बहन जी ने भी वही किया, सतीश मिश्रा के जितने जूनियर थे सब आयुक्त हो गए। धरती पुत्र और उनके बेटे ने भी यही किया और बाबा भी यही कर रहा है। यह नहीं है कि बाबा उससे अलग है, बाबा भी अपने, बाबा दादा सब अपने चहेतों को और चमचों को, भाई साहब चमचे मारे जिनके पास जो उसके धारक नहीं है उनको भेज दो। रेलवे में सलाहकार, बेटा कभी रेल की बात जाने ही नहीं, कभी उनको पता ही नहीं, संचार के सलाहकार हो गए, तो उनको रखना है। राज्यपाल, ऐसे लोगों को राज्यपाल रखना है जिनको नहीं पता। जस भारती और तो वही है, किसी एक को छोटा क्यों कहा पेंशन से वंचित कर दे, लेकिन दुनिया भर के बवालों को अपना पैसा दे। जस भारती पाने वाले लोगों को जीने और के लिए लास्ट बार आपसे एक क्वेश्चन करना चाहेंगे कि जैसे कि हमारे यूट्यूबर जितने भी लड़के हैं जो यूट्यूब पर चैनल पर काम करते हैं और सभी लोग आपको आदर्श मानते हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से थोड़ा सा उन यूट्यूबरों को कुछ ऐसा बता दीजिए या इससे सुझाव दीजिए ताकि वो अपने माध्यम से यूट्यूब चैनल को चला सके और समझ सके। पहली बात तो यह कि वो आदर्श न माने, हमको एक मित्र की हैसियत से और टोका टाटी करें। अगर गलती होती है, कोई व्यक्ति परिपक्व होकर के नहीं आता, सीखने का यही स्थान होता है, तो वह टोका टाकी करें और एक मित्र की हैसियत से। हम सभी मित्र हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई उम्र में कम है, लोग व्यवहार होना चाहिए, लेकिन सभी मित्र हैं। अब कल हम एक कार्यक्रम में थे तो कुछ बच्चे ऐसे, फोटो आप भी थे उसमें, ऐसे पकड़ के खिंचवा रहे थे, हमने मना कर दिया। हमने कहा हाथ मिला के खिंचवाओ, ऐसे करके। आज तुम हमें अच्छा देख रहे हो, लग रहा है कि आदर्श है। कल हो सकता है कि हमारे कैसे कोई कृत्य हो जिसकी वजह से तुम्हें वो फोटो देख करके आत्मग्लानि महसूस हो। तो हमारे दोस्त हो, दोस्त की हैसियत से हमारे साथ रहना है। तो उनसे यही कहना है कि भैया कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर तू इंसान, और यह है गीता का ज्ञान। यही है, मेहनत करना है और मेहनत का फल मिलेगा। बस दुबे जी के बारे में हम यही कहना चाहेंगे, जबकि उनके साथ में उनके बड़े भाई की तरफ से पड़ोसी रहा हूँ और हूँ भी, कि कुछ लघु दीपक होकर के भी अमर ज्योति बन करके जिए, अपना सब कुछ दाव लगाकर जागृत प्रभात हम सबको दिए, जागृत प्रभात हम सबको दिए। दुबे जी उन्हीं दीपकों में से हैं जो कि छोटे तो दिखने में हैं लेकिन संसार को जगा रहे हैं। और भगवान से माँ दीपावली के दिन अपने घर पर, हमारे घर पर आया, आप लोगों ने अपने रज से, चरण रज से हमारे इस स्थान को पवित्र किया और देवतुल्य हैं आप लोग। तथा आपके यूट्यूब के माध्यम से मैं जनार्दन सिंह सरोदय, महाकवि जनार्दन सिंह सरोदय, संपूर्ण संसार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। और मित्रों को बधाई देते हुए दीपोत्सव की यह भी कहता हूं कि अगल बगल किसी का घर ऐसा न हो जहां रोशनी न हो, उनके घर भी दिए जलाएं, यानी उनके घर भी खुशहाली आए। और जो सत्या मेहनत कर रहे हैं तो इनको भी आपका स्नेह प्यार मिले, इनके चैनल को आप सम्मान दें। और मैं अपने बड़े भाई, बड़े मित्र, आप दुबे जी, आप जनार्दन भाई के लिए मैं एक दो लाइन। नेह के दौर में बन के आ गईनी हम, नेह के दौर में बन के आ गईनी हम, आज हेराई रहल कुछ
पा गई हम। हाँ वाह वाह। हमरो अखिया पियासल रहे रात दिन, पाके आप लोग का दर्शन ला गई क्या हम। बात है, क्या बात है। अच्छा जी, आपने एकदम बधाई हो। दिल को छू लिया, दिल को धन्यवाद। शुभकामना। तो आनंद भवन की तरफ से जमावड़ा हो गया विद्वानों का यहाँ। तो दोस्तों, आज हम दीपावली के अवसर पर ब्रजभूषण दुबे अंकल जी के पास आए हुए थे, और यदि वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को शेयर करें तथा आप धूमधाम से दिवाली मनाएं। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आज के दिन, दिवाली के दिन, पटाखे का यूज कम करें और ना के बराबर करें। हाँ ना करें, यही ठीक है। ना के बराबर ना करें। करें, किसी दिन ना ना करें। करें। रोज दीपावली मनाएं लेकिन पटाखे ना। मोबाइल नंबर शुभकामना। जी।